जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी फैमिली लोग बहुत स्वस्थ रहे, बहुत मस्त रहें। वो जो भी चाहें उन्हें सब कुछ मिले, उन्हें उनका प्यार मिले, उन्हें उनका परिवार मिले, करियर में ढेर सारी सक्सेस मिले, ज़िंदगी में ढेर सारी खुशियाँ मिलें। और हम ईश्वर से ऐसी भी प्रार्थना करते हैं कि जो नेगेटिव हो वो बिल्कुल भी ना मिले, जो पॉजिटिव हो सिर्फ वही मिले। और अगर नेगेटिव मिले भी तो उससे लड़ने की सामर्थ्य, उस नेगेटिविटी से निकलने की सामर्थ्य जरूर मिले। हम ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो जो आज का टॉपिक है ना, वो बहुत नया है, जो हमने आज तक नहीं किया। सोचिए क्या हो सकता है। चलिए, बहुत ज़्यादा लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी आप ज़ोडिएक साइन पर रीडिंग नहीं करते हैं, प्लीज़ आप इस दिसंबर की ज़ोडिएक साइन पर रीडिंग कर दीजिए। तो आज हम आप सब लोगों के लिए ज़ोडिएक साइन पर रीडिंग लेकर आए हैं। और आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो हम फायर साइन की रीडिंग करेंगे। फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, देखिए हम अलग अलग रीडिंग नहीं करेंगे, एरीज अलग हो, लियो अलग हो, सजिटेरियस अलग हो, क्योंकि क्या है ना, हम राशियों पर नहीं करना है, हमें साइन पर रीडिंग करनी है, फायर साइन पे। क्योंकि जो हमारे साइंस होते हैं ना, वाटर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन, ये जो हमारे सारे साइंस हैं ना, ये हमारे चक्रों से रिलेटेड होते हैं। फायर साइन हमारे मणिपुर चक्र से रिलेटेड है। तो इसीलिए इन तीनों राशियों की एक साथ रीडिंग करने वाले हैं, क्योंकि ये फायर साइन है। और फायर साइन की इस दिसंबर में क्या एनर्जी होगी, क्या गुड न्यूज़ है, क्या बैड न्यूज़ है, यही सब हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो डियर फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस है, ये लव रीडिंग है। और थोड़ा सा हम इसमें करियर के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। ठीक है, कि करियर में आपको क्या क्या उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलेंगे इस दिसंबर 2020 में। ठीक है, तो अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार तो कर ही रहे हैं, इसमें बड़ी बात कौन सी है, और बहुत ज़्यादा इंतज़ार हो रहा है, और आप जिसका इंतज़ार कर भी रहे हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो अब आना नहीं चाहता, वो भी आना चाहता है। एक सॉन्ग के थ्रू समझाते हैं। ठीक है, खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। दिल मेरा देखो ना मेरी हैसियत पूछो, तेरे बिन एक पल जैसे 100 साल है। अंजाम है तय मेरा, होना तुम्हें है मेरा, जितनी भी हैं दूरियां फ़िलहाल है, ये दूरियां फ़िलहाल है। तो देखिए डियर फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, अब तक आपको आपके प्यार में जितने भी दर्द मिले हैं ना, अब उन सब की भरपाई होने वाली है। अब आपको जस्टिस मिलने वाला है। जितना भी गलत हुआ आपके साथ, उन सब के लिए अब आपको जस्टिस मिलने वाला है, ईश्वर की तरफ से। समझ रहे हैं, ईश्वर की तरफ से। आपके प्यार ने धोखा दिया था, आपको चीट किया था ना, आपके प्यार को ठुकरा कर चला गया था ना, तो फिर जैसा उसने किया है उसको वैसा ही रिजल्ट कैसे नहीं मिलता। क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल टाइप के इंसान हैं। हमें जितने भी फायर साइन वाले इधर दिख रहे हैं, हमें लगता है कि सभी ज़्यादातर करके स्पिरिचुअल टाइप के होते हैं। देखिए, आध्यात्मिक होना और धार्मिक होना दोनों अलग अलग बात है। हाँ, स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है रोज़ पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना, ये नहीं। स्पिरिचुअलिटी बहुत अलग लेवल की बात है, सोल लेवल की बात है। तो डियर, आपके पर्सन आपको छोड़कर चले गए थे ना, उन्होंने चीट किया था आपको, तो अब आपके वही पर्सन अपने उसी करने का फल भुगत रहे हैं। जैसा किया वैसा उनको भी मिला। हम कहते हैं ना कि आप किसी को कुछ भी मत कहो, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है, और वक्त का जवाब बहुत बुरा होता है। आज किसी ने कमेंट में लिखा,
अपने शायद पर्सन को बद्दुआ दे रहे थे वो, कि वो बीमार हो जाए, वो मर जाए, इस तरह की बातें। तो हम उनसे ये कहेंगे कि ये तो बहुत छोटी सज़ा दे दी आपने, ये बहुत छोटी सज़ा है। अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे ना तो ईश्वर इससे बड़ी सज़ा देते हैं, समझ रहे हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि आप कुछ भी ना बोला करें, वक्त को जवाब देने दिया करें, क्योंकि जब वक्त जवाब देता है ना तो वो जवाब बहुत ख़तरनाक होता है, समझ रहे हैं। तो ये जो आपका पर्सन है, ये इसे पहले लगता नहीं था कि ये आपको लेकर इतना सीरियस है, तो ये झूठ बोलता था आपसे, चीट कर रहा था आपको। ये इस रिश्ते को लेकर सीरियस नहीं था। जब भी आप इससे कमिटमेंट की बात करते थे ये पोस्टपोन करता था, और ये आपके प्यार को समझ ही नहीं पा रहा था, ऐसे उसे ठुकरा रहा था कि नहीं अभी कुछ नहीं है, बाद में, अभी स्टेबल नहीं हूँ, अभी ये नहीं हूँ। मतलब बहुत सारे नाटक कर रहा था ये पर्सन, बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि जैसा इसने किया वैसा इसको भी मिला, जैसी करनी वैसी भरनी। तो एंजल्स ने ना इसको इसके कर्मों का हिसाब इस तरह से दिया है कि इसको इसकी नानी याद दिला दी है, और अब ये आपकी तरफ आना चाहता है, समझ रहे हैं। अब ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, और अब ये आपको कमिटमेंट देना चाहता है, आपसे शादी करना चाहता है। लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है, हाँ जी, हिम्मत नहीं हो रही है। बहुत स्लो धीरे धीरे ये आपकी तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे। और देखिए, अगर ये आपका मस्कुलाइन था तो भी इसकी अकल ठिकाने लग गई है, अगर ये आपका सोलमेट था तो भी इसकी अकल ठिकाने लग गई है, और ये अगर आपका कार्मिक था तो कार्मिक की भी अकल ठिकाने लग गई है। फिर भी ये धीरे धीरे बहुत स्लो आपकी तरफ कदम बढ़ा रहा है। ये आपकी तरफ आना चाहता है, आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही इसकी याद में रो रहे हैं, सिर्फ आप ही इसे मिस कर रहे हैं, ये भी आपको मिस कर रहा है। और आप तो सिर्फ इसे मिस कर रहे हैं, लेकिन इसको थर्ड पार्टी ने तो जीते जी मार दिया है। वो कर्मों का फल कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? जो इसने किया है आपके साथ, आप इतने ज़्यादा प्योर इंसान थे, आप इतने सॉफ्ट हार्ट, मदरली टाइप का नेचर आपका, आप इसे इतना प्यार देते थे। उस प्यार को ठुकरा के जाने वाला इंसान, उस प्यार को ठुकराने वाला, तो फिर इसके प्यार को भी तो ठुकराना था ना किसी को। और हमें लगता है कि आपने बातचीत करना बंद कर दिया है, आपने बातचीत करनी बंद कर दी है। तो अब उसे ये लग रहा है कि इससे बेहतर तो मैं पहले ही था, पहले जो मेरा रिश्ता था वही बहुत बेहतर था। तो पता है एंजेलिक गाइडेंस क्या है आपके लिए, जितने भी फायर साइन वाले हैं, कि इस मंथ की सभी प्रॉब्लम्स मोस्टली सॉल्व होने वाली हैं, समझ रहे हैं। जितनी भी समस्याएं थी उनका समाधान होने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको भी अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना होगा। कैसे? आप किसी भी समस्या का समाधान करने में सक्षम हैं, तो आप ये मत भूला करिए कि आप ये नहीं कर सकते, ये आपके लिए इम्पॉसिबल है। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए सब कुछ पॉसिबल है, ठीक है। और आप एक स्पिरिचुअल सोल हैं, आप एक स्पिरिचुअल सोल है, आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आप सब कुछ बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है क्योंकि एंजल्स का प्रेशर है इसके ऊपर। एंजल्स ने आपकी प्रार्थना, आप जो भी कर रहे थे मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, एंजल्स ने आपकी प्रार्थना स्वीकार की, इसलिए एंजल्स ने इसको सुधारा और इसके अंदर एक इस तरह का प्रेम भरा है जो अनकंडीशनल टाइप का है। तो अब ये वो प्रेम आपको देने के लिए सोच रहा है, लेकिन बहुत स्लो आ रहा है। इसे आपकी अहमियत का एहसास हो गया है, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसे समझ में आ गया है कि ये गलत था और आप सही थे। इसलिए ये आपको जस्टिस देना चाहता है, ये आपके पास वापस लौट कर आना चाहता है और बहुत जल्दी आपके पास आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या है ना, ये अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि आपसे बात करने की कोशिश करता है, बहुत मन होता है, आपकी याद इसे बहुत ज़्यादा आती है, ये बात करने का इसका मन होता है। पर इसने आपको ब्लॉक किया था, तो ये अनब्लॉक करके आपको
आपकी स्टेटस चेक कर लेता है, आपकी प्रोफाइल पिक कर लेता है और देखता है आपको सोशल मीडिया के थ्रू कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। और इसका बहुत मन होता है आपसे बात करने का, बहुत ज़्यादा। लेकिन ना वो गिल्ट है ना अपने अंदर, इसके अंदर गिल्ट है ना एक तरीके का, किसने जो किया वो बहुत गलत था, इसलिए कंट्रोल करके बैठा हुआ है खुद को और बहुत स्लोली आपकी तरफ कदम बढ़ा रहा है, बहुत स्लोली कछुए जैसी चाल, समझ रहे हैं। लेकिन कछुआ सक्सेस हो जाता है, आपको पता है ना। खरगोश की चाल बहुत तेज़ है, लेकिन फिर भी वो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से सक्सेस नहीं होता। लेकिन ये कछुए जैसा धीरे धीरे आ रहा है आपके पास और हमें ऐसा लगता है कि इस वक्त इसकी थोड़ी सी हीलिंग हुई है, तो ये अब आपकी तरफ आना चाह रहा है, लेकिन बहुत स्लो डर के। अगर आप दूर रहते हैं इससे तो ये बहुत जल्दी ट्रैवल करके आपसे मिलने आएगा। अगर आप लोग आसपास ही रहते हैं और इसने आपको ब्लॉक कर रखा है तो बहुत जल्दी इसका मैसेज आने वाला है आपके पास, वो भी सॉरी भरा, समझ रहे हैं। माफ़ी मांगना चाहता है ये आपसे, अपनी चीटिंग के लिए, अपने फ्रॉड के लिए ये आपसे माफ़ी मांगना चाहता है और आपसे कहना चाहता है कि चलो मुझे माफ़ कर दो और फिर से एक नई शुरुआत करते हैं इस रिश्ते की। वो आपको सब कुछ याद दिलाना चाहता है। इसमें इसका कोई वो नहीं है, इसमें एंजल्स का रोल है, इसमें इसका कोई रोल नहीं है कि अपनी तरफ से आ रहा है। इसे एंजल्स ने सुधारा है, इसके ऊपर एंजल्स ने प्रेशर किया है। और देखिए यहाँ पर आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है। दिसंबर 2020 में हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर आपकी डेस्टिनी में अब तक जो भी हो रहा था, आपके भाग्य में अब तक जो भी नेगेटिव हो रहा था, वो पॉजिटिविटी में बदलने वाला है। मतलब कि सोच समझ कर आपको ही करना है। जैसे कि पहले काम नहीं करता था आपका दिमाग कि क्या करे, कैसे करे, लेकिन अब आप कुछ भी कर सकते हैं। अब आप किसी भी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो इस महीने आपकी सभी समस्याओं का समाधान होने वाला है। लेकिन डियर, करियर के लिए हम थोड़ा सा आपको बता दें, करियर के लिए हमने ज़्यादा डिटेल्स में रीडिंग नहीं देखी है। करियर के लिए हम आपको ये कहेंगे कि अगर आप ज़्यादा खर्च करते हैं तो थोड़ा सा अपने खर्च पर कंट्रोल करिए, क्योंकि फाइनेंशियल इशू हो सकता है सडनली, समझ रहे हैं। वक्त का कुछ पता नहीं है कब क्या हो जाएगा, इसलिए वक्त के लिए तैयारी पहले से करके रखनी पड़ती है। तो अगर आप ज़्यादा खर्च करते हैं तो थोड़ा सा खर्च पे कंट्रोल करिए और अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करिए, ठीक है। फाइनेंशियल इशू थोड़े से आपको हो सकते हैं इस दिसंबर में, ठीक है। तो आपको बस यही करना है कि अपनी लाइफ में थोड़ा सा बैलेंस क्रिएट करना है और अपने खर्चों पर थोड़ा सा कंट्रोल करना है। बाकी लव लाइफ आपकी बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है और आप लोग डिवाइन सोल हैं। हमें यहाँ बार बार ट्विन फ्लेम की वाइब आ रही है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं भी हैं तो आप ये समझ लीजिए आपका पर्सन जैसा बिहेव आपके साथ करता था ना, वो टोटल चेंज होकर आपकी लाइफ में आने वाला है, समझ रहे हैं। टोटल चेंज होकर आपकी लाइफ में आने वाला है और वो आपसे यही कहना चाहता है कि मैं तो शर्मिंदा हूँ, मैं तो आपसे बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी थोड़ी सी खबर तो ले लो, मैं कैसा हूँ, क्या कर रहा हूँ। आप उस प्यार को कैसे भूल सकते हो। तो ये सब कुछ आपको ये याद दिलाना चाहता है। जो जो आप लोगों के बीच कभी रिश्ते थे, जैसा जैसा आप लोगों ने कभी महसूस किया, वो सब उस सब के लिए आपसे कहना चाहता है कि मैंने तो गलती की है, मुझे पता है उसकी कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो। आप क्यों मेरी कोई हाल खबर नहीं लेते, मैं कैसा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तभी तो हमने वो सॉन्ग सुनाया आपको, खैरियत पूछो कभी तो कैफियत पूछो, तुम्हारे बिन दीवाने का क्या हाल है। तो इसे पता है कि ये जो दूरियां हैं ना, ये सिर्फ कुछ ही दिनों की हैं। इसे पता है कि आप चाह कर भी इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं कर सकते। ये कितनी भी बदतमीज़ियाँ कर ले, ये कितनी भी गलतियाँ कर ले, लेकिन फिर भी आप इसे माफ़ कर ही दोगे। इसे अच्छे से पता है इस बात का, और इसीलिए धीरे धीरे आ रहा है, क्योंकि इसे पता है कि आप इसे माफ़ कर दोगे। तो हम भी आपसे यही कहेंगे, अगर आप इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन महसूस करते हैं तो आप इसे माफ़ कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का तो काम ही कहना होता है और लोग पूरी ज़िंदगी भर कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे। आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह बिल्कुल भी मत करिए, ठीक है।
और देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप हमारे चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां जाइए, कांटेक्ट करिए। हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि आपको क्या क्या डिटेल्स देनी है, पर्सनल रीडिंग का क्या क्या प्रोसेस है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।